जीबोर्ड सेटिंग्स। तो जीबोर्ड सेटिंग्स ये लास्ट रह रही है जो हमारी गूगल जो है इस कीबोर्ड के अंदर के सेटिंग्स की लास्ट कीबोर्ड सेटिंग है, जिसको हमने जैसे एक्सप्लेन कर दिया तो हमारा जो है ये टोटल तरीके से जो भी सेटिंग्स थी वो टोटल तरीके से हमारी एक्सप्लेन हो जाएंगी। ठीक है, बाद में जो है ज़्यादा कुछ रहेगा रहेगा नहीं। सेटिंग की सेटिंग को जो है हमने जैसे कि तुम बोल सकते हो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। तो इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा सेटिंग्स हैं जिनको जो है हम स्लोली कवर करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले ऑप्शन है लैंग्वेजेस का। लैंग्वेजेस पर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर जो है हमारी जो लैंग्वेजेस हैं हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश सेटिंग हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया या फिर इंडोनेशियन। तो ये जो सेटिंग फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इंडोनेशियन अभी लगाई रखी है, ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश लगा रखी है। तो यहाँ पर मैं फिर भी हिंदी में टाइप कर सकता हूँ, मतलब हिंदी वो वाली हिंदी नहीं जो हम जो नॉर्मली हिंदी में टाइप करते हैं, मतलब जो इंग्लिश के लेटर्स होते हैं मगर होता है हिंदी में। सो ये वाली चीज़ें जो है हमारी वर्क से देगी। तो अब जैसे ही तुमने ये कीबोर्ड ऑन कर दिया तो अब इससे क्या होगा कि तुम जो भी वर्ड टाइप कर रहे हो, जो ऑटो जो हमारा सजेशंस होता है किसी भी वर्ड का, तो वो जो सजेशन होता है ना वो अलग अलग लैंग्वेजेस में होता है। वो जो सजेशंस आता है यहाँ पर लैंग्वेज तुम्हारी जो भी टाइप हो रखेगी उस लैंग्वेज में तुम्हें वो सजेशंस आएंगे। यहाँ पर जैसे ही मैंने एक और लैंग्वेज डाली जैसे कि चाइनीज़ या फिर जो है मैंने कुछ भी डाली तो वो जो है उसकी उस लैंग्वेजेस के रिलेटेड भी जो है मुझे सजेशन शुरू देना स्टार्ट कर देगा। सो वो चीज़ें सो यहाँ पर तुम जो सेलेक्ट करो वो तुम्हारी मर्ज़ी है। यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिया गया है जिस पर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर रोज ऑलवेज शो नंबर रो इन दी। सो अब ये नंबर रो क्या हो गई, फॉर एग्जांपल मेरा जो अभी कीबोर्ड है उसका बस अल्फ़ाबेट शो होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऊपर जो है नीचे ऊपर इमोजीज यहाँ पे सजेशन वाला ऑप्शन है, मगर ऊपर जो है मुझे ये नंबर शो नहीं होते, जैसे कि 1 2 3 4 हो गया, ये 9 तक होते हैं वो मुझे शो नहीं होते क्योंकि ये मैंने खुद ऑफ कर रखा है। अगर मैं चाहूँ तो उस सेटिंग को ऑन करके वो नंबर वाली जो सेटिंग है उसको मैं ऑन कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है शो इमोजीज स्विच टाइप, शो इमोजी स्विच टाइप। सो यहाँ पर जो है एक नीचे ऑप्शन दिया गया है जिस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो वो जो भी हमारे सारे के सारे जो भी इमोजीज हैं वो सारे के सारे मुझे शो होते हैं, ठीक है। अगर मैं उसको ऑफ कर दूंगा तो वो जो है हमारा अब वो बस काम करेगा ताकि मैं वहाँ से जो है कोई भी सिंबल विम्बल होगी तो उसको सिलेक्ट कर पाऊँ, बाकी तो है वो जो है इमोजीज को नहीं करेगा। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है शो लैंग्वेजेस स्विच कीबोर्ड, शो शो लैंग्वेजेस। सो ये जो क्या सेटिंग है मेरे ख्याल से तुम जो भी लिखोगे उसके सजेशन में भी ये जो है लैंग्वेजेस का कुछ सिस्टम दिया गया है। सो इसको जो है हम देख कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है लेआउट में लिखा हुआ है वन हैंड मोड। तो यहाँ से जो है वन हैंड मोड में क्या हो गया कि हमारा प्रॉपर तरीके से कीबोर्ड होगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा राइट हैंड मोड से क्या होगा, हमारी एक हल्की सी साइड होगी जो है हमारी जहाँ से कीबोर्ड क्रॉप होके आधा आ जाएगा, आधी स्क्रीन में जो है बस ब्लैक स्क्रीन शो होगी, तो ताकि तुम जो है एक हाथ से जो है सही से टाइप कर पाओ। बाकी यहाँ पर लेफ्ट जो हैंड भी है और राइट हैंड भी है, तुम जो है इनमें से जो सेटिंग सेलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है साउंड ऑन टाइप प्रेस। तो टाइप प्रेस जैसे ही हम करते हैं तो यहाँ पर हमें साउंड सुनाई देता है, ठीक है, उसको मैंने ऑन कर रखा है। मगर जो है उसका जो नीचे वॉल्यूम ऑन टाइप था, जो वॉल्यूम होता है वो मेरा 0% था। तो इसका मतलब मैं सेटिंग को ऑन करूँ या ऑफ करूँ डजेंट मैटर्स, ये जो सेटिंग है वो जो वॉइस है वो नहीं आएगा। सो कभी कभी ये इरिटेट करता है मुझे। सो ये जो हल्की सी वॉइसेस होती हैं कुछ ज़्यादा जैसे कि गिलास गिरने की हो गई, जैसे घंटी बजती है, डोर बजता है, हॉर्न हो गया या फिर बाइक की साउंड है, ये सारी की सारी जो भी साउंड्स हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, जिनका अगर मैं हल्का सा भी सुन लूँ तो मेरा जो सर है वो फटना स्टार्ट हो जाता है। सो इस वजह से मेरी जो सेटिंग्स हैं ये ऑफ ही होती है, ठीक है। उसके बाद नीचे दिया गया है जैसे कि हाइपेटिक के फीडिंग ऑन डी की प्रेस। सो यहाँ पर कुछ फीडबैक होती है की प्रेस पर जो मुझे समझ में नहीं आ रही, शायद मैंने यूज़ नहीं किया। यहाँ पर लिखा हुआ है वाइब्रेट स्ट्रेंथ ऑन कीबोर्ड। वाइब्रेट स्ट्रेंथ जो है वो मेरे ख्याल से मुझे ऑन नहीं करनी चाहिए, या फिर मैं उसको 2 से 3% भी रख सकता हूँ। मगर जैसे ही मैंने इसको अब 2% जो है करके मैं इसको हल्का सा टाइप करके देखूँगा कि इससे क्या चेंजेस आते हैं। अगर मुझे सही लगा तो मैं जो इसको
रख दूँगा। अगर मुझे सही नहीं लगा तो मैं इसको जो है नहीं रखूँगा। अभी इसको टेस्ट करने के लिए मैं सबसे पहले अपने व्हाट्सएप में चले जाता हूँ ताकि जो है कीबोर्ड ऑन हो जाए, ठीक है। अब मैंने इस पर जो भी टाइप कर रहा हूँ उसका बस हल्का सा जो है मुझे वाइब्रेशन सुनाई दे रहा, जो है फील हो रहा है, वाइब्रेशन सुनाई नहीं देता, फील होता है, ठीक है। सो उसको जैसे ही मैंने बैक कर लिया, सो अभी के लिए ये जो सेटिंग है ये मेरे किसी भी काम की नहीं है, ठीक है। सो मैं बेसिकली इसको ऑफ कर दूंगा। फिर जो नीचे वाला सेटिंग है, जैसे कि 3% था मैंने रखा था, वो ऑन हो ना हो डजेंट मैटर्स। बाकी नीचे लिखा हुआ है पॉप ऑन कीप कीबोर्ड, ठीक है। ये क्या है ये मुझे सही से नहीं पता। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है लॉन्ग प्रेस फॉर दी सिंबल। सो मैंने जैसे ही अपना जो है फॉर एग्जाम्पल हमारा क्यू है, ठीक है, क्यू जो भी लेटर है उस पर जैसे ही तुम लॉन्ग प्रेस करते हो तो तुम्हारा जो है एक सिंबल ऑन हो जाता है जिसका नाम है @। सो ए से होता है या क्यू से होता है, इन दोनों में से एक पर होता है। वो जो सेटिंग है मेरी ऑफ हो रखी है, ठीक है। अगर यहाँ से चाहो तो ऑन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है की लॉन्ग प्रेस डे। सो यहाँ पर जो है की लॉन्ग प्रेस डे मतलब मैंने किसी भी वर्ड को क्लिक किया तो वो जो है बहुत ज़्यादा फास्टली जो है वो हमारा चेंज कर देता है, मगर मुझे वो नहीं चाहिए क्योंकि कभी कभी जब भी हमारा कुछ भी लेटर पर थोड़ा हल्का सा ज़्यादा टाइप हो जाता है तो कोई ओड वर्ड आ जाता है जिसको जो है हमारा ऑटोमेटिकली टाइप हो जाता है, मगर अब वो मुझे नहीं चाहिए तो इस वजह से मैंने उसको ऑफ कर दिया है, ठीक है। बाकी फिर इसकी बहुत ज़्यादा सेटिंग्स रह रही हैं। लास्ट वीडियो नहीं था, लास्ट वीडियो अभी आगे आने वाला है, तो तब मिलते हैं उस वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।